राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल की पहली सोमवती अमावस्या कब मनाई जाएगी, सोमवती अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपके जीवन में पितृदोष है तो सोमवती अमावस्या के दिन क्या उपाय करें जिससे आपके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो और पितरों का आशीर्वाद मिले। यही सब चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, 26 मई को सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। 26 मई को अमावस्या तिथि दोपहर 12:12 से शुरू होगी और 27 मई को अमावस्या तिथि का समापन सुबह 8:32 पर होगा। इसलिए सोमवती अमावस्या को पितृ अमावस्या का पर्व मनाना शुभ होगा, लेकिन देव कार्य अमावस्या का पर्व 27 मई को मनाना शुभ होगा। आप सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व क्यों है? बंधुओं, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या इस साल 26 मई को सोमवार के दिन है, जिस दिन हमें देव पितृ कार्य करने होंगे। बंधुओं, शास्त्रों में पांडवों से जुड़ी सोमवती अमावस्या की कथा का वर्णन मिलता है। पांडवों ने भगवान कृष्ण से अपने पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सोमवती अमावस्या का इंतजार कीजिए। जब अब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन होगी तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। आप इस तिथि पर अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें, जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में आपके बंधु बांधवों का देहावसान हुआ है, उनको शांति प्राप्त होगी, उनको मुक्ति प्राप्त होगी। पांडवों ने अपने पूरे जीवन में सोमवती अमावस्या का इंतजार किया, यानी कि उनके जीवन में ये सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी, यानी कि सोमवार के दिन अमावस्या का संयोग नहीं बना। तब पांडवों ने यह श्राप दिया अमावस्या तिथि को कि जब कलयुग आएगा तो आपको जन कल्याण के लिए सोमवार के दिन अवश्य आना होगा। तो बंधुओं, सोमवती अमावस्या जिसका संयोग पांडवों को नसीब नहीं हुआ, अब हमें कलयुग में प्राप्त हो रहा है। इसलिए सोमवती अमावस्या को विशेष खास माना जाता है। शास्त्रों में इसकी विशेष महिमा बताई गई है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें विधि विधान के साथ शिव और पार्वती, अपने इष्ट देव भगवान लक्ष्मी नारायण, इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल का दान और ऋतु फलों का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, गर्मी का बहुत समय है, इसलिए आप जल से भरे पात्र दान करें। पशु पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करें। गौशाला में हरा चारा दान करें। इसके साथ ही आप सोमवती अमावस्या के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। तामसिक भोजन मत करिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए, बड़ों का अपमान मत कीजिए। बहुत शांत मन से सोमवती अमावस्या को व्रत पूर्वक रखेंगे तो आपको दिव्य फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, सोमवती अमावस्या पितरों की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि आपके घर में कलेश का वातावरण रहता है, बीमारियां बनी रहती हैं, हमेशा अनावश्यक रूप से धन खर्च होता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण होते हैं। इसलिए आप अपने पितरों की मुक्ति और शांति के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कीजिए। यदि ये संभव ना हो तो अपने घर पर किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने सभी पितरों का ध्यान करते हुए ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो तो आप सोमवती अमावस्या यानी 26 मई को एक पात्र में कच्चा दूध लें, कोई सफ़ेद रंग की मिठाई एक थाली में रखें और कुछ दक्षिणा रखें। घर के मंदिर के सामने बैठ करके आसन पर बैठिए और अंजलि में जल लेकर के अपने पितरों का ध्यान करते हुए कि हमारे सभी पितर
इस प्रसाद को ग्रहण करें और हम पर कृपा बनाए रखें। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना करें और इस तरह से इन वस्तुओं का दान करें किसी योग्य ब्राह्मण को। और एक जल में, पात्र में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा मीठा डाल करके, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके पीपल के वृक्ष पर पितरों का ध्यान करते हुए अर्पित करें कि हमारे सभी पितृगण इस जल को लेकर के संतुष्ट हों और उनसे प्रार्थना करें कि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमाएं करें। इस तरह से हमें पितरों के लिए ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो बंधु, चाहे आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, पितरों की कृपा जीवन में बहुत आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव, पितृ देवताओं के समान होते हैं। यदि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो भी देवताओं की पूजा भी फलकारी होती है। इसलिए ये अमावस्या तो बहुत बेहद शुभ है, सोमवती अमावस्या का संयोग है, लेकिन हर अमावस्या को हमें पितरों के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर पितरों की कृपा बनी रहे, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे जीवन की बाधाएं दूर हों। तो बंधु, साल की पहली सोमवती अमावस्या है। 26 मई को आप विधि विधान के साथ इस अमावस्या का पर्व मनाएं और पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।